स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, कल जो पेपर हुआ था आप लोग का इंग्लिश का, क्लास 12 इंग्लिश, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको आंसर की जितने भी बच्चे आप एग्जाम दिए हैं इंग्लिश पेपर का, तो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ मैं ग्रामर का भी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कितने आप लोग जल्दी से आ जाइए और इस वीडियो में और मिलाइए आप लोग कितना सही हुआ है कितना गलत है। 12 मार्च का जो पेपर हुआ है इंग्लिश का, सांकेतिक कोड क्या है, तो कोड है 316 HB। जितने भी HB वाले हैं तुरंत मिला लें, कितना आप लोग का सही हो रहा है कितना गलत हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये पैसे था, पैसे लैंग्वेज बेसिस पे था, आप लोग पढ़ चुके होंगे। मैं इसी पे आंसर राइट कर दिया हूं, मैं पूरा पैसेज पढ़ लिया हूं। अब मैं पैसेज पढ़कर एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते तो शॉर्ट वीडियो में केवल आपको मेन पर्पज हमारा है एमसीक्यू क्वेश्चन कराना और ग्रामर का क्वेश्चन कराना। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये सब चीजें हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो why does the man who hits his thumbnail with a hammer talk to himself? वह आदमी जो अपने अंगूठे के नाखून पे हथौड़े मार रहा है वो अपने आप से बात क्यों कर रहा है, वो अपने आप से क्यों बात कर रहा है। तो आपका आंसर वहां मिल जाएगा कि क्यों बात कर रहा है। वो अपने क्या कर अपनी भावनाओं को जागृत करना चाहता है। तो उसमें दिया है बच्चों, आपको बस वहीं से केवल उतना ही छाप देना है जितना आपके पैसे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना रहता है बच्चों, उसी में से कुछ लिख देंगे आपको 3 नंबर ही। तो बच्चों का गलत ही नहीं होता है, 3 नंबर तो इसे फ्री का ही मिल जाता है। समझिए 12 नंबर तक तो फ्री में ही बच्चे उठा लेते हैं पैसे से, अनसीन पैसे से। ठीक है, 3 नंबर में प्रॉब्लम होता है। 3 नंबर जो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, उसी में केवल प्रॉब्लम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 1 मिनट। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहे कि फॉर व्हाट पर्पस डज अ फिलोसोफर यूज लैंग्वेज? जो हमारे दार्शनिक हैं वो भाषा का उपयोग करते हैं, किस प्रकार या किस लिए, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। आखिर जो दार्शनिक हैं ये लैंग्वेज भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, मतलब किस उद्देश्य के लिए ये किए हैं। तो किस उद्देश्य के लिए किए हैं तो आगे मैं बताया भी उसमें कि दार्शनिक भी क्या कर रहे हैं, वो अपने विचारों को बताना चाह रहे हैं कि बिना लैंग्वेज का, बिना भाषा का किसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को सामने नहीं रख पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। जैसे अभी क्या है बच्चों, अभी हमारा साउंड आप ऑफ कर दीजिए, केवल वीडियो देखिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं ये लैंग्वेज क्या है, ये समझाने का एक काम करता है, मतलब एक्सप्लेनेशन जो हम लोग कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, किस पर्पज से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दार्शनिक के बारे में पूछा है कि किस उद्देश्य के लिए ये लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। आगे अभी हम फिर उस पे जाएंगे, अभी दिखा देंगे आपको। फॉर व्हाट पर्पज डू द 2 वुमेन एंड 2 मैन यूज लैंग्वेज? तो देखो बच्चों, ये दो महिलाएं हैं और 2 जो पुरुष हैं, ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट, जो सोसाइटी को है वो कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब समाज से जोड़ने के लिए। आप पढ़ेंगे पैसेज में तो 2 महिलाओं का जिक्र किया गया है। 2 महिलाएं क्या कर रही है, गसिप, गसिप का मतलब होता है मतलब गपशप करना, हंसी मजाक करना। तो दीवार के पास खड़े होकर एक इधर और एक उस साइड में जाकर अपने लैंग्वेज का यूज कर क्या कर रही हैं, दोनों लोग खूब मस्ती कर रही हैं। ठीक है, खिल्ली उड़ा रही हैं। फिर 2 आदमी हैं जो रास्ते में चल रहे हैं, वो अपनी वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अब उसको समाज को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका भी आंसर मैं वहां पे ट्रिक लगा दिया हूं, फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि इज लैंग्वेज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट? आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। कह रहे हैं कि इसमें पैराग्राफ दिया है, आप इस पैराग्राफ के मतलब के अकॉर्डिंग का आपको आंसर देना है कि क्या जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, क्या बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय, हाँ बहुउद्देशीय है, क्योंकि बहुउद्देशीय इसमें दिया भी है क्योंकि जानवरों को भी जोड़ता है। जानवरों को हमारा लैंग्वेज क्या है, हम लैंग्वेज से अपने एनिमल को भी कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कभी आप लोग कुत्ते को देखे बुलाते हैं तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं करके बुलाते हैं, तो कुत्ता भी क्या होता है, जो हमारे डॉगी होते हैं, जो या तो
कोई भी हो, आवारे कुत्ते हो या पालतू कुत्ते हो, जो भी होते हैं एकदम चले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे तो लैंग्वेज को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लैंग्वेज को एनिमल नहीं समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये क्या है, मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका ई में ही बच्चे फंसते हैं। ये तो 4 क्वेश्चन 12 नंबर तो सब फ्री का उठा लेते हैं, फंसने वाला तो यही है, स्पीक। तो देखो बच्चों, स्पीक का मतलब कर है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब आपको पैसेज से आपको इसमें वर्ड को ढूंढना है, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे स्पीक का मतलब बोलना, तो वॉइस भी हो जाएगा, वॉइस का भी मतलब होता है आवाज, लेकिन अटर्स उसमें दिया, अटर्स का भी मतलब होता है आवाज, बातें, आवाज होता है, मतलब हम लोग की लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, अपनी भाषा को समझाने का काम करता है। जैसे स्पीक हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को क्या करते हैं, आसानी से समझा देते हैं भाषा के प्रयोग से। वैसे अटर का भी मतलब होता है कि अटर का यूज कर हम लोग अपनी क्या है, अपने थॉट को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को दूसरे के प्रति क्या करते हैं, बताने का काम किया जाता है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पावरफुल, तो पावरफुल और सक्सेसफुल। तो पावरफुल का क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस उसमें दिया है, इन्फ्लुएंस। पावरफुल का मतलब ही होता है कि शक्तिशाली, इन्फ्लुएंस का भी मतलब होता है शक्ति, मजबूत, ठीक है ना। अब देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको, पैसेज के अकॉर्डिंग अपोजिट इसका बताना है, एग्रेवेट का बताना है, एग्रेवेट का, ठीक है। तो एग्रेवेट का मतलब होता है जिससे मतलब ताल्लुक न रखना, मतलब किसी का सहयोग न करना। जैसे मतलब नहीं कहते हैं बच्चे, अरे बहुत एरोगेंट पर्सन है, मतलब घमंडी आदमी है, ठीक है ना, किसी से मतलब नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इन्फ्लुएंस आपको अटायर्स में पीछे लिख भी दिया हूं, इसका मतलब होता है अटायर्स, पहले का स्पीक का, दूसरे का हो जाएगा बच्चों, दूसरे का यहाँ सक्सेसफुल का, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सक्सेसफुल का क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इन्फ्लुएंस, ठीक है। और तीसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा, तीसरे का देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस। अब हमारा एग्रेवेट का क्या होता है, तो कोऑपरेट होता है, कोऑपरेट, थोड़ा सा कोऑपरेट में राइट क्या हूं, चलो मैं दिखाई दे रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। आइए देखिए, यहां पे मैं आंसर राइट कर दिया हूं। पहले का देखिए, यहाँ पे ऑटर्स दिया है, ठीक है, 1 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिया है, इन्फ्लुएंस देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों, इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिया है। फिर देखिए यहाँ पे कोऑपरेट दिया है, कोऑपरेट देखिए यहाँ पे कोऑपरेट दिया है, तो कोऑपरेट का ई का थर्ड यहाँ पे आंसर मैं दिया हूँ, कोऑपरेट, ठीक है। और यहाँ पे अटायर का दे दिया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये तीनों हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर का क्वेश्चन अब, ठीक है। एक मिनट, ये तो रीडिंग जो राइटिंग सेक्शन तो देखे नहीं है, बी, तो ये भी देख लीजिए, बी वाला, ठीक है ना। जो सेक्शन बी में राइटिंग था, आपको क्या राइट, एक मिनट, write an article on any one of the following topic in about 100 to 150 words, ठीक है। रोल ऑफ वोमेन इन डेमोक्रेसी, लाइफ एंड लेट लाइफ ऑर्डर्स, और ये आपका इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता दिया था, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मैं वीडियो बना दिया था बच्चों, मैं पहले ही बनाकर डाल दिया था, लेकिन आपको 3 दिन पहले मैं फिर से आपको समझाया भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि मैं जब आपका मैं बना रहा था कि योर लाइफ इन क्या था, योर एम इन लाइफ, जब मैं 4th वाला जब मैं आर्टिकल बता रहा था, तभी उस समय आपको मैं क्या किया, अलर्ट कर दिया था, इन्फॉर्म किया था कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिएगा। मैं पहले ही वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट का बना दिया था, आप लोग देखे भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका अब आ गया लेटर। सपोज आपका नाम दिया कि सपोज यू आर रोहित एंड यू लिव इन द एरिया फ्लडेड। आप क्या है, आपका नाम रोहित है और आपके एरिया में क्या है, फ्लडेड, बाढ़ आ चुका है विथ वाटर, बहुत ज्यादा। इसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट रीचिंग देयर,
नाउ राइट अ लेटर टू द डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया। मतलब आपको एक पत्र लिखना है अपने डीएम के पास कि हमारे गांव में बाढ़ आ चुका है, कुछ आप क्या कीजिए, सामग्री भेजिए और यहाँ पे मतलब कुछ कीजिए बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक पत्र लिखना है, जो कि मैं बच्चों मैं फ्लड वाला पहले ही मैं बता चुका हूँ, पहले ही मैं वीडियो में बनाकर बता भी दिया था कि इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन तो मैं 2 दिन पहले ही इसको डाला था, ये भी 10 नंबर का था। क्या था बच्चों, तो ये 10 नंबर का जो कि ये क्या था, स्पोर्ट गेम पे था। तो स्पोर्ट्स पे तो मैं 2 दिन पहले मैं, क्योंकि आपका पेपर 12 मार्च का था, मैं 10 मार्च को ही वीडियो नहीं, 10 को नहीं, मैं 11 मार्च को डाला था इसको। स्पोर्ट वाला मैं डाल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा डिले हुआ है। मैं इसका आपको 11 मार्च को डाला था इस वीडियो को, स्पोर्ट गेम पे, ठीक है ना, स्पोर्ट्स पे। अब आते हैं, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा हमारा ग्रामर सेक्शन। ये हो गया हमारा लेटर एप्लीकेशन, दोनों हो गया। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। तो इसमें क्या है, तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यू इज कॉल्ड। तो क्या होते हैं, पहले इसमें ग्रामर का फोर्थ का ए का पहला, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है, फेनाटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेनाटिक, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स, इसका मतलब होता है बच्चों, इसका लाइकली टू हैपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सी का क्वेश्चन नंबर सी, वेल का मतलब होता है मोर्न, ठीक है ना, कराना, दुख से कराना किसी को, मतलब सुख मतलब में जाना, सुख में क्या होते हैं लोग दुखी होते हैं, कोई मर जाता है तो ऐसा थोड़ी कि हैप्पी हो जाएंगे, तो मोर्न हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। डी का पहला ऑप्शन राइट है, डी का पहला ऑप्शन राइट है, ओके। चलिए अब आते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं तो एंटोनिम्स है, तो माइल्ड का क्या होता है बच्चों, तो माइल्ड का सेवर हो जाएगा, अपोजिट है ना, इसका एंटोनिम्स बताना है, तो माइल्ड का सेवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको नरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको एक ही सॉल्व करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखिए सी, तो सी सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। सी टोल्ड ब्रदर, ये ओ है बच्चों, ब्रदर, सी टोल्ड। डैट क्या लगेगा बच्चों, डैट, कंजक्शन क्या लगाते हैं, डैट हो गया। अब सी सेड, आई सेल, तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, आई का सी हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की बोले ना कि वह बोली कि वो अपने भाई से बोले कि आई सेल गिव यू माई वॉच, मैं तुमको अपना घड़ी दूंगी, मैं तुमको अपना घड़ी दूंगी। तो सी सेल का क्या होगा बच्चों, सूड, सी सूड, यू का क्या हो जाएगा, हिम, नरेशन में चेंज होता है, हिम। अब माई वॉच का क्या हो जाएगा बच्चों, हर वॉच, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका कि सी टोल्ड ब्रदर दैट सी शुड हिम हर वॉच, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी चाहे आप बना सकते हैं, ये भी आसान था बच्चों। सचिन वाला, सचिन का देख लेते हैं। तो सचिन, अब यहाँ पे क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या टोल्ड नहीं लगाते हैं, आस्क्ड लगाएंगे। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर यहाँ पे दिया है बच्चों, हिज सीनियर हो गया ना। अब देखिए इस वाट को क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, स्मॉल लेटर में करेंगे, यही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, वाट, डब्ल्यू, ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया, वाट। ये बोलते हैं सीनियर, सचिन ने अपने सीनियर से पूछे कि व्हाट शुड आई डू सर, मुझे क्या करना चाहिए सर, श्रीमान मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब सचिन ने बोला कि मुझे, तो ही हो जाएगा, सचिन के अकॉर्डिंग ही शुड। अब इसमें शुड को शुड ही रखेंगे, शुड डू सर, फुल स्टॉप, ओके। तो सर नहीं चेंज होगा, इसमें केवल सचिन आस्क्ड हिज
सीनियर व्हाट ही शुड डू सर, मतलब उसे क्या करना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए अब ये हो गया आपका। अब आ गया किससे, इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना था बच्चों, ये तो बहुत आसान है, मैं इस पे वीडियो बना भी चुका था। मैं आप लोग को सिंथेसिस पे मैं 10 क्वेश्चन दिया था और बोला भी था कि 10 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एकदम जरूर आएगा, जो कि आपको मैं लगभग 9 मार्च को मैं एक वीडियो डाला था, 9 की 10 मार्च को, सॉरी 10, हाँ 9 या 10 मार्च ही है, ठीक है बच्चों। आप देखिएगा, मैं बताया था कि उसमें कि सी वेंट टू आगरा, वो आगरा गई, सी वांटेड टू सी द ताजमहल, वो ताजमहल को देखना चाहती थी, ताजमहल को देखना चाहती थी। उसी पे एकदम 20 पे है बच्चों, देखिए इसमें दे दिया सी की जगह प्रिया कर दिया, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, प्रिया एग्जामिनेशन को पास करना चाहती है। सी वर्क हार्ड फॉर दैट, इसके लिए उसने क्या की, कठिन परिश्रम की। तो लिखिए प्रिया, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लिखेंगे प्रिया वर्कड, अभी वाला पहले लाइन लिखेंगे, प्रिया वर्कड हार्ड टू लगाकर बस अब यही लिख दीजिए, टू पास द एग्जामिनेशन, टू इंफिनिटिव टू लगा देंगे, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो कट जाएगा वीडियो। एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, देख लीजिए, टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। आप फॉरवर्ड को भी हटा देंगे, यदि फॉरवर्ड को लिखते भी है तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, आपका फॉरवर्ड भी सही हो जाएगा। आप लिख सकते हैं प्रिया वर्क हार्ड फॉरवर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, प्रिया ने कठिन परिश्रम की, इसलिए वह पास होना चाहती थी, एग्जाम में पास होना चाहती थी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और सिंथेसिस, ये भी बहुत आसान था, एक और आसान था बच्चों, इस बार का सिंथेसिस बहुत ही आसान आ गया था। महेश बॉट अ वॉच, महेश ने घड़ी खरीदा, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, जो कि करेक्ट टाइम बताता है। क्या बता रहा है, तो करेक्ट टाइम। तो आपको कुछ नहीं करना था बच्चों, महेश बॉट अ वॉच इतना तो लिखना है, बस द वॉच को हटाकर इसके जगह पे क्या लिख देना था, विच लिख दिए होते, एकदम 2 नंबर आपका फिक्स था, 2 नंबर कहीं नहीं। जो भी बच्चे हमारे पढ़ कर गए होंगे एकदम विच लिखे होंगे, अब बाकी यही लिख देना था, गिव्स करेक्ट टाइम। महेश बॉट अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, महेश ने घड़ी खरीदा जो सही समय बताता है, बस विच लगा देंगे, 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर आपको एग्जामिनर कहीं नहीं काट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ट्रांसफॉर्म करना था पैसिव वॉइस से और एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो दोनों में से कोई एक ही करना था, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों बता देते हैं। चलिए पहले पैसिव वॉइस को हम लोग देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई व्हाट, क्योंकि आपको पूछ रहा है ना कि आपको खुशी किस चीज से आपको खुशी होती है, खुशी माय डियर मेरे प्यारे, हाँ कौन सा चीज है कि आप खुश होते हो, तो किस प्रकार आप खुश हो जाते हो, किस चीज से आपको ज्यादा खुशी मिलती है, यही बनाना है। बाई व्हाट क्या हो जाएगा बच्चों, बाई व्हाट। अब क्या लिखेंगे, बाई व्हाट आर यू मेड, क्योंकि मेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, मेड होता है, MEAD, मेड हैप्पी माय डियर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। क्या हार्ड था, आसान था, बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी माय डियर, ठीक है, माय डियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बनाना था, इसको भी देख लेते हैं, दोनों में इसको एक ही करना था, डोंट अब्यूज वाला देख लेते हैं। तो इसको रिस्पेक्ट लिख देंगे, रिस्पेक्ट अदर्स हो गया। रिस्पेक्ट अदर्स मतलब दूसरों को गाली मत दो, तो रिस्पेक्ट अदर्स सम्मान करो, तो सम्मान करो का मतलब जब सम्मान करेंगे तो गाली नहीं देंगे, दूसरों की सम्मान कीजिए, ठीक है ना। या रिस्पेक्ट एवरीवन भी लिख देंगे तो भी राइट है आपका, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट करना था। तो देखो भाई, इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स, एक पारी से इंडिया ने क्या किया, मैच जीत लिया, एक पारी से इंडिया ने मैच को जीत लिया। तो यहाँ पे इनिंग दिया है तो इनिंग्स होता है, यस यहाँ लगा दीजिए, बाकी सब सही है, 2 नंबर आपको फिक्स है, मिल जाएगा। केवल यस लगा देंगे, इनिंग्स में क्या लगाना था, केवल यस लगा देंगे तो आपका, क्योंकि इनिंग नहीं होता है, यस लगा रहता है, बाकी पूरा सही था। चलिए इसका भी देख लेते हैं, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर, देखिए छोड़ दिया था, बस यही गलती किया था, यहाँ पे एनी के बाद से अदर लगा दीजिए, एनी अदर, 2 नंबर फिक्स है बच्चों, कोई काट नहीं सकता है, एग्जामिनर का इतना हिम्मत नहीं है कि आपका 2 नंबर कम कर दे। 2 नंबर का बात था, केवल अदर लिख देना था बच्चों, और अदर लिख दिए, 2 नंबर फिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब इसमें यूज, ये होमोफोन्स है, होमोफोन्स में क्या होता है, एक लेटर का मतलब होता है बाद में, एक लेटर का मतलब बाद में होता है, एक लेटर का मतलब होता है बाद वाला, जैसे कहते हैं ना मेरा घर उसके बाद है, ठीक है। ये लेटर जैसे हम लोग कहते हैं ना आई विल कॉल लेटर, अरे मैं बाद में कॉल करूंगा या मैं बाद में कॉल करूंगी, आई विल कॉल लेटर, 1 मिनट, आई विल कॉल, यहां से इधर है, पहला का बता रहे हैं लेटर का, आई विल कॉल लेटर, ये वाला लेटर हो गया, ठीक है, LATER लेटर, आई विल कॉल लेटर, मैं बाद में कॉल करूंगी, ठीक है। अब देखिए इस लेटर का क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि माई हाउस इज लेटर दिस हाउस, मेरा घर उस घर के बाद है, उस घर के बाद वाला है, मेरा घर उस घर के बाद वाला है, ठीक है। तो बाद वाला कह सकते हैं, या मोबाइल कहते हैं ना कि अरे ये लेटेस्ट मॉडल का है, मतलब बाद में आता है, जो बाद में आता है वो क्या होता है, बाद में जो आता है वही लेटेस्ट हमारे लिए न्यू हो जाता है, जो कि न्यू नहीं रहता वो हमारा पुराना होता है, जो पहले आता है वही नया रहता है, लेकिन बाद वाला को हम लोग क्या मानते हैं, नया मानते हैं मोबाइल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लेयर से भी बना सकते हैं, लेयर, दोनों में से कोई एक ही करना था। एक लेयर का मतलब होता है परत, जैसे हमारी स्क्रीन में क्या होता है, कई परत होती है, या बॉक्स पे कोई 2-2 3-3 परत लगाए रहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमारे 2-2 3-3 परत से क्या चिपका दिया जाता है, कोई फाइल को, कोई चीज को, डॉक्यूमेंट को 2-2 परत लगाकर उसको बढ़िया से तब भेजा जाता है स्पीड पोस्ट से, ठीक है ना। इस लेयर का मतलब होता है झूठा या झूठी, आप कह सकते हैं इस लेयर का मतलब कि माई स्किन कट फ्रंट लेयर ऑफ माई बॉडी, या माई स्किन, मेरे स्किन का पहला लेयर क्या हुआ है, कट चुका है। इसका बना सकते हैं सी इज लायर, वो बहुत झूठी है, सी इज लायर, वो झूठी है, तो लेयर और लायर में क्या हो गया, दोनों बन गया। आप लेयर का मतलब होता है परत, ऊपरी की परत, ठीक है ना, सतह बोलते हैं। हमारी इस क्या होते हैं, 2-3 हमारे जो ब्रेन में क्या होते हैं, दिमाग में हमारे जो हेड है 2-3 परतें होती हैं, 2-3 स्किन की परतें होती है, इसीलिए कोई ऑपरेशन होता है तो एक परत हटाई जाती है, फिर दूसरी परत हटाई जाती है, फिर तीसरी परत हटाई जाती है, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट देख लिया जाए कौन सा है पोर्शन। हाँ, अब आ गया ट्रांसलेशन, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन 5 नंबर में था, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आप लोग बना लिए होंगे, सभी लोग एक बार बना भी लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन डी से लिटरेचर है, आपको क्या है, आपको फ्लेमिंगो और विस्टास से लिखना था। तो देखो बच्चों, मैं पहले इस बता दिया था, मैं इस तो 4 नंबर आपका फिक्स मैं कर दिया था, कितना 4 नंबर, 1 मिनट, ऐसे यहाँ पे आ जाओ भाई, देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर्स, कह रहे कि राइटर ने एम हेमल का जो रूलर्स को क्यों वो सब उसके बारे में क्यों भूलना चाहता था, क्यों सारा भूल गया था। इसके बारे में पहले ही बोला था कि आपका ये क्वेश्चन पढ़ कर जाइएगा कि एम हेमल जब वहाँ पे लैंग्वेज को क्या हुआ जाता है कि आज से पता चलता है कि लैंग्वेज अब ये चीज नहीं होगी, जो जर्मन लैंग्वेज हो वो अप्लाई किया जाएगा, कल से नए टीचर आ जाएंगे तो वही लड़का अब उसको एहसास होता है काश हम पहले
पहले पढ़ लिए होते और सर को भी एहसास होता है कि काश हम मछली नहीं पकड़े होते, कभी हम छुट्टी ना किए होते। जब भी हमको घूमने का मन होता था तो स्कूल की छुट्टियां कर देते थे और बच्चों का भी मैं भविष्य बर्बाद किया और बच्चे अपना भी भविष्य बर्बाद किए। आप बच्चों के पेरेंट्स भी भविष्य बर्बाद किए। बच्चों का पेरेंट्स चाहते थे कि जाकर बच्चे हमारे कमाएं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करें, लेकिन पढ़े नहीं। लेकिन वही जब गार्जियन को पता चलता है कि आज से लैंग्वेज चेंज होगा, अब गुलाम देश बनने जाता है, तो उस दिन एहसास होता है कि पढ़ाई की वैल्यू। वो दिन टीचर को, उस दिन सबको, पेरेंट्स को, उस दिन सारे लोग आ जाते हैं उस दिन क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बता चुका हूँ। ठीक है, 4 नंबर का ये भी मैं डीप वाटर भी बताया था। देखिए 2, 4, 4, 8 नंबर का तो मैं पहले इसमें करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में 7 नंबर का था, वो 4 नंबर का था, ये 7 नंबर का है। 7 नंबर दे रहा है कि हाउ कैन यू से द ऑर्डिनरी पीपल्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। ये आप वो है, क्या नाम है, देखिए इंडिगो से है, गांधी जी से, जो मैं पूरी चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में किया था गांधी जी की। ठीक है ना, जिसमें राजकुमार शुक्ला जी हैं जो जाते हैं उनको बुलाने के लिए। व्हाट फॉर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो फेमस किसके लिए, बंगाल के लिए। तो इसमें तो पता ही होगा, इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़े थे। ठीक है ना, इसमें साहेब वाला है कहानी इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। अब 9 नंबर देखा जाए बच्चों। 9 नंबर में क्या है, तो आपका एक्सट्रैक्ट्स दिया है। ठीक है, तो इसमें तो कर ही लिए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। आपने इसमें कह रहे कि व्हाट रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो इसके क्या दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखे होंगे पूरा। ये तो आपका मतलब 6 नंबर तो फिक्स रहता है, वैसे वो कोई काटता नहीं है। ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए दूसरा पूछा, व्हेन शुड वी रिमेन क्वाइट एज सेड बाय द पोइट। कवि के अनुसार शांति का क्या प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक यहाँ से नाउ। जब मैं 12 काउंट करूंगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग सभी लोग शांत हो जाइएगा। बस यही तक लिखना था, लिख दिया, 2 नंबर फिक्स है। इसमें तीसरा पूछ रहा है, नेम द पोइट एंड द पोम ऑफ द एबव लाइंस। इसकी रचयिता कौन है, तो पेब्लो नेरूदा है। पेब्लो नेरूदा हम लोग पढ़े ही है कीपिंग क्वाइट में, जब आप लोग का मैं बताया ही था, क्या नाम है, सेंटर आइडिया बताया, तभी हम क्या किए थे, पोइट का नेम आप लोगों याद करा दिए थे। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये देखिए बच्चों, मैं पहले ही गारंटी दे दिया था वीडियो में कि एकदम 100% आएगा। माई मदर एट 66 और रोड साइड स्टैंड, जो विश्वास उनके बच्चे करते हैं, एकदम पढ़ कर गए थे। और उसके बाद से एकदम देखिए दोनों हमारा क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है ना, रोड साइड स्टैंड में पहले कर दिया था, मैं बोला था कीपिंग क्वाइट, और ये 3 मैं वीडियो बनाया था, मैं बोला था कि अथिन सा ब्यूटी मत पढ़िएगा, अथिन सा ब्यूटी से नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाई चार्ली। ये आपका 3rd लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। 3rd लेवल वाला आप लोग पढ़े होंगे, आप किए होंगे। व्हाट फॉर इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस, तो वहां पे परफेक्ट प्लेस क्योंकि इन्वायरमेंट वहां का सही होता है। तो ये ऑथर लेकर जाती है, बच्चों को सोचते हैं मैं बूढ़े को और जो क्या नाम है इनको लेकर जाएंगे तो क्या फायदा होगा, सेलिब्रिटीज को लेकर जाएंगे तो आकर और देख कर क्या करेंगे, घर में सो जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन यदि हम स्टूडेंट को अगर वहाँ अंटार्कटिका पे ले जा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे जब स्कूल में पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ बच्चों को और बताएंगे। तो अगर 20 बच्चों को मैं ले जाऊंगी तो 20 कम से कम 20 को बताएंगे, 20 को बताएंगे, तो कम से कम इन्वायरमेंट में क्या होगी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का जब इन्वायरमेंट देख कर आएंगे इतनी वहाँ पे पीसफुल था, इतने अच्छे प्योर था वहाँ का इन्वायरमेंट, तो अपने भी इन्वायरमेंट को क्या करेंगे बच्चे, उसको ट्राई करेंगे प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है कि व्हाट डिड अन्ना से टू द ऑथर अबाउट पैकेज विथ वाज ब्रिंग कैरी बाई इन स्ट्रिंग। ये कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता दिया था बच्चों कि अन्ना वाला जो जिटकला सा है उसमें जाती है, जो कि खाना को आती है, बच्चियां तो बड़ी फंसती है, ही कहते हैं कि अरे हमारे बुजुर्ग जो थे वो धागा में उसको फूड को लेकर जा रहे थे कैरी करते हुए, बड़े जो साहब हमारे बैठे होते, तो उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे
डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, कास्टिज्म का यहाँ पे फॉलो किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद चल रहा था कि तुम नीच कास्ट के हो तो तुम हमारे खाना को टच नहीं कर सकते हो। जब ये बच्ची जानती है कि इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाओ टू वेट टू फॉल इन लव विथ हाना। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आएगा, आप लोग इसको मैं समझा ही दिया था कि डॉक्टर सदाओ कैसे प्यार में हाना से कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्यार में उसके प्यार में पड़ जाते हैं। तो अब इनका जब जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं वहीं पे इन दोनों का क्या होता है, लव स्टोरी शुरू हो जाती है, प्यार वहीं से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक ही लास्ट अब बचा है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 12 ही तक आता ही है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक आता है। चलिए 12 वाला लास्ट देख लेते हैं हम लोग। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो आपको व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा ब्रिंग ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन। ये मैं पहले बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं बोलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था कि टाइगर किंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना, 7 नंबर का तो मैं आपको फ्री में दे दिया था। क्या किया था बच्चों, इसमें थर्ड लेवल में सॉरी टाइगर किंग में ये टाइगर किंग क्या होते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या दिए थे उस समय गिफ्ट में, उपहार अपने बच्चों को क्या देते हैं। तो क्या देते हैं आपको पता ही होगा कि टॉय टाइगर लेकर आते हैं, टाइगर खरीद कर लाते हैं, खिलौने एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर खरीद कर लाते हैं, और उसी टाइगर के लकड़ी के टाइगर से क्या होती है, उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक खोइंच होता है, हल जाता है, और उसी से साइड इफेक्ट होता है और उनको कैंसर हो जाता है और उनकी डेथ होती है। ठीक है, What did Jitkala Shah feel when her long hair was cut? ये भी वही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेयर कट, उस बच्ची को काहे हेयर कट क्यों कर दिया गया। स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं उसको कपड़े छोटे छोटे पहनाया जाता है तो उसका विरोध करती है, लेकिन उसको क्या करना, उसको फॉलो करना ही पड़ा, ये सारी चीजों को मानना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 12 क्वेश्चन, जो कि कल के पेपर में आए थे। आज मैं सारा क्या किया, सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, यदि अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।